नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हमने बच्चों 3 चैप्टर पूरे पूरे कवर कर लिए हैं, जिनके हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, और वो वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देख लें, तब इस वीडियो पर आए तो आपको अच्छा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि चुंबक क्या है। ठीक है, चुंबक क्या है, तो हम थोड़ी सी जानकारी चुंबक के बारे में ले रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, यानी कि लोहे के टुकड़ों को क्या करता हो, अपनी ओर आकर्षित करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। कोई भी पदार्थ यदि लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें, देखिए जरा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चुंबकत्व किसे कहते हैं, तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी चुंबक द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो बस ये 2 बातें हमें सीखनी थी। अब किसी चुंबक की कुछ और बातें भी पूछ लें। मान लो अगर कोई छड़ चुंबक है, इस तरह से आपके लिए रखी है, तो इसके 2 सिरे होंगे हमेशा, एक एन सिरा होगा और एक एस। एक एन सिरा होगा और एक एस। 2 सिरे होते हैं, एक एन सिरा होता है और एक एस सिरा। इसको बोलते हैं मेरा नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। साउथ पोल बातें समझ में आ गई होंगी। किसी चुंबक के 2 सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हिंदी में बोलते हैं इसे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक की कुछ खास बातें वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें क्या क्या समझ में आया? 2 बातें समझ में आई कुल मिलाकर। वो ये है कि कोई भी चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे, वो क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक के 2 सिरे होते हैं, कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के 2 सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित जो करने का गुण है, उसको कहते हैं चुंबकत्व। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपको सारी चीज़ें तो मैंने इसके बारे में बता ही दी हैं, और अब मैंने ये लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार वैसे हम रिपीट कर ले रहे हैं। वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये देखिए, चुंबक कहलाता है। उसके बाद में हमने लिखा है चुंबकत्व। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, वो चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, वो भी लिख रखा है। उसके बाद में लिख रखा है नोट में कि भाई चुंबक के 2 सिरे होते हैं। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और एक को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ये भी लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक चुंबक, जो प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, मूल रूप से ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनके अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो वो आर्टिफिशियल चुंबक हो गए, यानी कि नेचुरल चुंबक, नेचुरल मैग्नेट हमने अभी पढ़ लिए। और कृत्रिम चुंबक क्या है? वो जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या है? वो जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए चुंबकों के आकर्षित करने की क्षमता प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने ये चिन्ह बना दिया है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल जो चुंबक होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं प्राकृतिक चुंबक से। ओके, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाते हैं।
ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अब मैं केवल आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास में कोई एक चुंबक है, तो चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक एस सिरा होगा और एक एन। किधर को भी एन बना लो आप, किधर को भी एस बना लो अभी। ठीक है, इन सिरों का पता कैसे लगाया जाता है? अगर किसी चुंबक को किसी डोरी में बांधकर स्वतंत्र लटका दें तो एक सिरा उत्तर की ओर रुकेगा और एक दक्षिण की ओर। जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण की ओर रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कह रहे हैं चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुणों में क्या है? इनके जो सिरे हैं इन पर चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा होता है। इन पर आकर्षित करने की जो क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम इधर की ओर या इधर की ओर आते जाते हैं तो चुंबकत्व कम होते जाता है, और बीच में एक मध्य में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके चुंबकत्व बिल्कुल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। चुंबकत्व क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। ये सारी बातें मैंने इसमें लिख रखी हैं। ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक तथा मध्य की ओर कम, और ठीक मध्य में चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्या रखें? समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। मान लो अगर कोई दो चुंबक पास पास रखी है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण। आप क्या करना, चित्र बना के रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। एस एस के पास नहीं जाएगा और एन एन के पास नहीं जाएगा। प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे को धकेलेंगे इस स्थिति में। ठीक है, और जो असमान ध्रुव होंगे, असमान ध्रुव जैसे देखो, समान ध्रुव तो हो गए एन एन के पास, एस एस के पास ही समान हो गए। असमान ध्रुव की अगर हम बात करें तो यहीं पर मैं एक चुंबक बना दे रहा हूँ, ये एन सिरा और ये एस सिरा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों? आकर्षण। आकर्षण, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आकर्षण। असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये लिख रखा है, समान ध्रुवों में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगर एक जैसे ध्रुव है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी धकेलेंगे, और अगर ध्रुव अलग अलग हैं कि एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल है, एक एन पोल है और एक एस पोल है, तो ऐसी कंडीशन में ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या देखा है? किसी चुंबक को तोड़ने पर टूटा हुआ चुंबक पूरी चुंबक की तरह भांति व्यवहार करता है। जैसे मान लो आप किसी चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लो, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि हम यहाँ से तोड़ दें तो एन पोल अलग हो जाएगा और एस पोल अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप जहाँ से भी चुंबक तोड़ेंगे तो वहाँ से उसके फिर से दो पोल बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? दो पोल बन जाएंगे फिर से, एन और एस। तो इस कंडीशन में देखिए, किसी चुंबक को तोड़ने पर टूटा हुआ चुंबक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि उसके भी एन और एस पोल होंगे। अर्थात चुंबक के ध्रुव अलग नहीं होते। कितनी भी कोशिश कर लो आप, कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तीन बातें थी जो चुंबक के गुणों के काम में आते हैं। ठीक है, चुंबक के गुण जब भी पूछे जाएंगे तो ये तीन ही बातें आपको लिखनी है। चलिए, अब चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक चुंबक है आपके पास में, कैसे भी चुंबक बना लो, वैसे मैं ये जो है क्षण चुंबक बना रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य पदार्थ जो है या कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का क्या करे? अनुभव करे, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी की तरह मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र भी कराया था, बिल्कुल सेम ही था। वो वैद्युत क्षेत्र भी था, वो आवेश के लिए था, और यहाँ पर किसके लिए हो रहा है? चुंबक के लिए। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। अब बाकी का बच्चों देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो इस वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।
जिससे क्या है वो भी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर पाए। ठीक है, बाकी की जो है वो हम आगे सीखेंगे। आगे हमें दाएं मतलब सीधे हाथ का अंगुष्ठ नियम करना है, जिसे हम कॉर्क स्क्रू यानी मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नियम हैं इसमें, जिससे हमें चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निकालनी होगी। ठीक है, अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी नहीं पढ़ी हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी करेंगे अगले वाले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।